सो गाइस, अगर आपने जीएसटी 3B में कुछ गलत पेमेंट कर दी है तो उस टाइम आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट रिलीफ ऑर्डर आया है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो लग जाएगी आई बटन पर, आप जाकर देख सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग ड्यू डेट एक्सटेंशन ऑफ आईटीआर एंड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। रीजन बीइंग, जो इनकम टैक्स मतलब जो जीएसटी की ऑडिट की जा रही है, जीएसटी की ऑडिट जो की जा रही है वो उसकी डेट क्या है 31 दिसंबर 2021, 9 एंड 9C बोथ। तो ये डेट्स ओवरलैप हो रही हैं। एक बात आपको और डिस्कस करनी है रिगार्डिंग जो नोटिस आ रहे हैं। अभी फॉर एग्जांपल किसी ने आईटीआर फाइल कर दिया ऑलरेडी 26AS के बेसिस पर, तो आपको पता होगा 26AS को रिप्लेस कर दिया एआईएस के साथ। तो एआईएस में तो काफी इंफॉर्मेशन आ रही है, मतलब शेयर्स की सेल परचेज सारी इंफॉर्मेशन एआईएस में आ रही है। तो अगर आपने वो ऑलरेडी नहीं दिखाया तो आपको नोटिस भेज रहा है कि आप अपनी रिटर्न को रिवाइज करो। अब मैं आपको मीनिंग बताता हूं। अब ये जो एआईएस है ना, उसमें आपको सपोज करो आपने शेयर्स परचेज किए, तो शेयर परचेज करने की वहां पे एक्चुअल कॉस्ट आती है। और आपको पता है अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आप उस कॉस्ट को इंडेक्स करते हो। मतलब इंडेक्स मतलब उस कॉस्ट के ऊपर इन्फ्लेशन फैक्टर लगाते हो। कब शेयर परचेज किए उसकी कॉस्ट इनटू आज के टाइम पर इन्फ्लेशन लगाते हो। बट जो एआईएस है वो सिर्फ कॉस्ट दिखाती है, ना कि इन्फ्लेटेड कॉस्ट। आपने आईटीआर फाइल किया इन्फ्लेटेड कॉस्ट से, आपको नोटिस आ रहा है कि एआईएस में कॉस्ट है इतनी, मतलब 10 रुपए, आप उसको लिख रहे हो 12 रुपए। तो आपका तो गेन आपने कम बताया, एक्चुअल में ज्यादा होना चाहिए था। उनको ऐसा लगता है क्योंकि उनके अकॉर्डिंग कॉस्ट है 10 बट एक्चुअल में वो 12 है। इसके भी नोटिस आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन को प्रेस करना और अपना फीडबैक और सपोर्ट कमेंट बॉक्स पे जरूर दिखा देना ताकि डेट एक्सटेंड करने में हमारी हेल्प हो, बिकॉज 9 और 9C की डेट भी अचीव करनी है। तो प्लीज वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। यहां पर हमारी हेल्प कर रहे हैं महाराष्ट्र टैक्स एसोसिएशन, जो कि प्रैक्टिशनर्स हैं। इन्होंने साफ मुद्दे की बातें की हैं। जो आईटीआर फाइलिंग में हमें एरर्स आ रहे हैं वो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। डीएससी का इशू है या फॉर्म फाइलिंग में इशू है या टैक्स ऑडिट की यूटिलिटी जो रिवाइज हुई है उसको डाटा को फेच करने में इशू है। पॉइंट है कि 9 और 9C की ओवरलैप की जा रही है ड्यू डेट्स। सी एग्जामिनेशन मतलब जो आर्टिकल्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, उनका एग्जाम्स चल रहे हैं, तो हमारे पास स्टाफ जो अवेलेबल है वो काम नहीं कर पा रहा सारे काम के ऊपर। मतलब 9 भी करनी है, 9C भी करनी है, मंथली टास्क भी अचीव करना है, 9C भी करनी है, ऊपर से आईटीआर की भी करनी है। तो डेट एक्सटेंड होना बनता है। सबसे बड़ी बात जो मेन पॉइंट है रिगार्डिंग दिस, जो मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्शन ऑफ AIS/TIS। इसमें क्या हो रहा है, इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड HUF assessee annual information statement या tax information statement have been introduced in October/November 2021. Coordinating with the data on these statement is also an impossible task as the statements have been introduced after many assessees have finalized their accounts. मैंने आपको बताया जिन्होंने ऑलरेडी आईटीआर फाइल कर दी है उनके लिए काफी दिक्कत हो रही है। इन मैनी केसेस द बैंक्स हैव नॉट सप्लाइड द full/part of the information. If there are bulk transactions of shares or other transactions, then it does not get downloaded or takes too much time to get downloaded. तो इसमें क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, हम फाइल नहीं कर पा रहे हैं, फाइल नहीं कर पाएंगे, ड्यू डेट चली जाएगी, हमें लेट फीस पड़ेगी। It will lead to issues in scrutiny assessment in future. Those who have already filed ITR before the introduction of AIS are now advised to file a revised return. उनके पास नोटिस आ रहे हैं आपको रिटर्न रिवाइज करनी है। If CBDT has introduced AIS late on the portal, तो असेसिस को क्यों बोला जा रहा है कि आपको रिवाइज आईटीआर फाइल करनी है? आप ऐसा कर दो, आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, आप इसको नेक्स्ट असेसमेंट ईयर से इंप्लीमेंट करो। और फॉर्म्स जिनमें डाउट्स आ रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिपार्टमेंटल मैसेजेस। आपको डिपार्टमेंट बार बार मैसेज भेज रहा है कि हाँ इजी टू फाइल रिटर्न है, 1 मिनट में फाइल हो जाएगी, अपने आप फाइल कर सकते हो, 2 मिनट में फाइल होगी। यार मैगी नूडल थोड़ी ना 2 मिनट में फाइल हो जाएगी। एक मैसेज भेज रहे हैं, टैक्स पेमेंट चलान्स comma messages on mail mobile contains this in name pen of the assessee, it is time consuming and unwanted. मतलब सीबीडीटी क्या सबको व्हाट्सएप भी कर रहा है, क्लाइंट्स को मैसेज जाते हैं कि हाँ आपका कुछ आईटीआर फाइल कर लो, अभी कर लो, वो हमसे अभी शुरू हो जाते हैं पूछना। उनको थोड़ी पता लगे क्या एरर्स आ रहे हैं पोर्टल पे, उनको पोर्टल के एरर तो पता नहीं है, उनको लगता है हाँ भी आईटीआर फाइल हो रही है, उनको बताओ, उनको समझ में नहीं आती है। तो रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज ये भेजना बंद कर दो। The same must be removed and all details as to full name, full PAN etc. be reflected in each communication from the department. ये एक पॉइंट है, और जो पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो मैसेज आ रहे हैं कि आप आईटीआर फाइलिंग करो, वो एक सेकंड पॉइंट है।
फॉर्म्स जो ऑलरेडी फाइल नहीं हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग एरर्स आपको पता है कि डीएससी का इशू आ रहा है, फिगर्स फिल कर रहे हो वो सेव नहीं होते हैं, ड्राफ्ट पे काम करते हो यूटिलिटी चेंज होती है तो वो सेम ड्राफ्ट काम नहीं कर रहा है। सो आई बिलीव आपको वीडियो काफी रेलेवेंट लगी होगी। तो ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप आईटीआर की डेट्स को ऐसे बढ़ा दो, नॉन ऑडिट के केस में 31 जैन कर दो, टैक्स ऑडिट के केस में 28 फेब कर दो, आईटीआर फॉर ऑडिट केसेस में 31 मार्च 2020 कर दो, स्क्रूटनी असेसमेंट की डेट 31 मार्च 2022 कर दो। सो आई बिलीव आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज अपना कमेंट और सपोर्ट दिखाना मत भूलना। टिल देन गुड बाय।